3 घंटे का सफर पूरा करने के बाद तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ लनीली। अभी देख सकते हो बस एक आदमी दिख रहा है इस पूरे रास्ते में। इस देश की पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे शिप्स हैं। बढ़िया। हेलो हेलो, वेलकम बैक अगेन। और फिर से एक बार आपको स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज का जो सफ़र होने जा रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अभी मैं हूँ लंदन में और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज वेल्स। तो वेल्स में पहली बार जा रहा हूँ और मेरी ट्रेन है 1 घंटे बाद। और मैं यहाँ से जाऊँगा पैडिंगटन और पैडिंगटन से ट्रेन लूँगा वेल्स के लिए। बाकी का सफ़र आपको ट्रेन में दिखाते हैं और जानते हैं कुछ हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री वेल्स की। आज देखा जाए तो लंदन का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि कल तक हो रही थी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी, अराउंड 25 डिग्री हो रहा था, बट आज थोड़ा सा गिर गया है। अभी मैं पहुँच गया हूँ मैरीलैंड और निकल रहा हूँ एलिजाबेथ लाइन से। मैं पहुंच गया हूँ पैडिंगटन स्टेशन में और अभी है मेरे पास आधा घंटा। और ये स्टेशन भी काफ़ी पुराना है, ये 1854 में बना था, तब से लेकर अब चल रहा है। चल क्या है, मेंटेन्ड है, काफ़ी मेंटेन्ड है और रिपेयर ये लोग करते रहते हैं, तो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को संभाले रहते हैं। हर जगह तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। ये है हमारी ट्रेन, इसमें ही जाना है, बट इसके लिए हमें यहाँ पे कोई बैरियर नहीं मिला, सीधे चलते जाओ, कोई स्कैनिंग का सीन ही नहीं है। ओनली ये वाले प्लेटफॉर्म में ऐसा है, बाकी हर जगह स्कैनिंग लगी हुई है। अभी मैं हूँ पैडिंगटन स्टेशन में और यहाँ से ट्रेन है 9:30 की। 10 मिनट 15 मिनट बचे हुए हैं, तो यहाँ से मैं सीधे लिनली के लिए ट्रेन है वेल्स में। और ये स्टेशन काफ़ी पुराना है, इसका आर्किटेक्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, देख लो। तो वही हम क्रॉस कर रहे हैं कार्डिफ सेंटर, जो कि है वेल्स की राजधानी। इस जगह में भी कोई टिकट स्कैनर है नहीं यहाँ पे। 3 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ लनीली, जो कि है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेल्स में बसा हुआ एक टाउन। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। एंट्री हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन था और ये कुछ ऐसा सा शहर है। मुझे यहाँ से 20 मिनट की वॉक करनी है और यहाँ पे बसेस तो मुझे दिख नहीं रही हैं, बट शायद पैदल ही जाना पड़ेगा। ये एक शहर है, बट आज है संडे, तो संडे को इतना शांत है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के शहर काफ़ी ज़्यादा खाली रहते हैं, कि पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इस वजह से। वेल्स की बात करें तो वेल्स अपने आप में एक देश है। पूरे यूके की बात करें तो 4 देशों को मिला के एक यूके कंप्लीट होता है, जिसमें कि नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। तो अभी मैं था इंग्लैंड में और अभी मैं आ गया हूँ वेल्स में। वेल्स अपने आप में एक कंट्री भी कहा जाएगा, क्योंकि इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज और इनका फ्लैग भी अलग है। तो ये एक अपने आप में एक कंट्री है जिस पे इंग्लैंड ने राज किया हुआ था। तो अभी देख सकते हो बस एक आदमी दिख रहा है इस पूरे रास्ते भर में और काफ़ी शांति है। ऐसा इंडिया में लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था और यहाँ पे मोस्टली अगर लंदन से आप कहीं भी बाहर जाओगे तो ऐसा ही मिलेगा, इतनी ही शांति मिलेगी।
तो लोग शांति प्रेफर करते हैं और मतलब लंदन से थोड़ा बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि 3 घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया था। बट ऐसे ही लोग एक एक घंटा दूर निकल जाओगे लंदन से तो ऐसे ही गांव मिलेंगे तुम्हें। काफ़ी खूबसूरत घर हैं, उनके आगे गार्डन्स हैं, और जो ये सामने सा फ्लैग दिख रहा है ये है वेल्स का फ्लैग, ड्रैगन है जिसमें। सो गाइस दिस इज़ द सेकंड डे, और मैं हूँ अभी लनीली में। और लनीली नाम इसका लनीली है, बट वेल्स लैंग्वेज में इसे क्लीनी कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्लीनी है। वेल्स भाषा लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है। तो वहाँ पे मैं हूँ और मैं अभी रुका हुआ इन यहाँ कहीं बिल्डिंग्स में, और उसके सामने बढ़िया सा ग्राउंड है और ये पूरा समुंदर है। तो ये जो सारा दिख रहा है तुम्हें, ये नया कंस्ट्रक्शन है, और इसके ही पीछे साइड देखोगे तो जो पुराने विलेज हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो वो जगह है। बट पॉपुलेशन इसकी काफ़ी कम है। तो वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, और तो वेल्स की पॉपुलेशन है 3.2 मिलियन। तो 3.2 बिलियन पॉपुलेशन वाला देश है ये। और फनी फैक्ट ये है कि इस देश की पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे शिप्स हैं। शिप्स यानी कि ये लोग फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। तो 9 to 10 बिलियन शिप्स यहाँ पे लोगों के पास है। तो शिप की ये फ़नी फैक्ट है, यहाँ पे फ़नी फैक्ट कहते हैं कि यहाँ पे इंसान से ज़्यादा शिप हैं। और उसका कारण ये है कि लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं और मीट सप्लाईज होते हैं, यहीं से पूरे यूके में जाते हैं, तो इस वजह से लोग शिप्स रखते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जाने तो 8,000 ईस्वी पूर्व वेल्स में ये पता लगा कि इंसान रहने लगे थे। तो वेल्स की हिस्ट्री जाने तो 8,000 ईस्वी पूर्व मतलब कि 10,000 वर्ष पहले, जब हिमयुग ख़त्म हुआ था। हिमयुग जहाँ पे पूरा बर्फ़ से पूरा कवर था, जो कि 26,000 वर्ष पहले वो अपने पीक पे था। तो 10,000 वर्ष पहले जब हिमयुग ख़त्म हुआ था, तब भी यहाँ पे कुछ स्टोन्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि उससे पता लगा कि ह्यूमंस यहाँ पे रहने लगे थे। तो ये काफ़ी पुराना, मतलब पुराना 10,000 वर्ष, आप सोच सकते हो कि कितना पुराना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोमन्स आए, रोमन्स आना शुरू करे, रोमन्स रहे, फिर वेल्स एक अपने आप में राज्य था। फिर इंग्लैंड ने यहाँ पे कब्जा किया था। 1282 में इंग्लैंड ने यहाँ पे भी कब्जा मारा था, उसी के बगल में है, बट फिर भी उनने यहाँ पे कब्जा किया था। फिर वो इससे छूटे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी अलग अपना देश बनाया इन लोगों ने। बट ये आता है यूनाइटेड किंगडम में ही है। 99 के बाद ये वेल्स अपने आप में फ्री राज्य था, मतलब स्वतंत्र राज्य था, और ये अलग ही राज्य के हिसाब से चलता है। ये कुछ हिस्ट्री थी। कल मैं आ गया था, कल मैं यहाँ पे मुख्यतः इस जगह पे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे एक तो समुद्र है और उसके बाद ये दिख रहा होगा तुम्हें, और इसके पीछे थोड़ा सी स्विस लेक है जहाँ पे हम लोग गए थे कल, और इसके पीछे भी एक मैन मेड लेक है। तो लेक्स काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं। तो भाई एक जो मेन वैली है यहाँ पे, स्विस वैली, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। वो पूरी मुझे याद दिला रहा था नैनीताल की, और सेम टू सेम नैनीताल ही जैसी लेक थी वहाँ पे। बट कोई क्राउडेड नहीं थे, कोई लोग नहीं थे, काफ़ी शांति थी वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ था उनने। वॉकिंग ट्रैक था। तो पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो चीज़ें यहाँ पे साफ़ सुथरी और अच्छी मिलेंगी, क्योंकि उतने लोग हैं नहीं डैमेज करने के लिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी ऐसी समस्या हो जाएगी जैसे इंडिया में है। बाकी अभी समुंदर के किनारे पे हैं हम। समुंदर में भी यहाँ पे ये इशू रहता है कि पानी पूरा हमेशा नहीं रहता। मैं दिखाता हूँ। पानी है ये जो, ये अभी आया है
और ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा सा व्यू है यहाँ से। अब बीच में तुम्हें दिख रहा होगा ये यहाँ पे जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे पानी फिल नहीं हुआ है, उतना हाई टाइड है नहीं। अब ये लो हो रहा है, रात में भरा था, अब ये लो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर रात को दोबारा फिर से भरेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके भरता है यहाँ पे। तो भाई स्लो लाइफ तो है यहाँ पे लंदन के मुकाबले, बट उसके नुकसान, क्योंकि अगर तुम देखा जाए तो यहाँ ये शहर 6 बजे शाम को बंद हो जाता है। यहाँ पे ना तुम्हें टैक्सीज मिलेंगी, ना तुम्हें कुछ खुला हुआ मिलेगा, और लोग 6-7 बजे के बाद अपना बढ़िया आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो यही हर जगह है, यूके के बाहर कहीं पे भी निकलोगे 1 घंटे दूर किसी भी शहर में, किसी भी टाउन में, तो ऐसे ही लाइफ स्टाइल है यहाँ पे। बट वहाँ पे अब ऐसा है कि अगर तुम्हें टैक्सी बुक करके यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है तो वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उबर ओला चलती है नहीं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई है नहीं। तुम्हें यहाँ पे कंपलसरी है कि अपनी गाड़ी होना ज़रूरी है, और तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। अगर तुम जैसे भी कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो अपनी गाड़ी रहना यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये एक नुकसान भी है, और चहल पहल भी कम रहती है, तो लोग अगर ज़्यादा शांति में रहता है तो भी दिक्कत है। तो देखो, नुकसान और फ़ायदे तो दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बाकी मैं अभी वापस में जाऊंगा सेम जगह से, तो उस रूट्स पे चलते हुए जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं।